हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आप सभी का स्वागत करता हूं। अब दुर्भाग्य कहिए या किस्मत, दिक्कत तो हुई है, क्योंकि अभी हाल में ही यूपी टेट का पेपर कैंसिल हुआ और आज यानी 16 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का पेपर और 17 दिसंबर के फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट का पेपर कैंसिल हो गया। जो 16 दिसंबर का था, 16 दिसंबर का था, उसका सेकंड शिफ्ट पोस्टपोन हो गया और जो 17 दिसंबर है उसका फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों पेपर पोस्टपोन हो गया। समझ लीजिए आप, दोनों पेपर 16 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट और 17 दिसंबर की फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट का पेपर कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया। कैंसिल नहीं कह सकते क्योंकि नोटिस में ऐसा नहीं लिखा गया है, जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें पोस्टपोन कहा गया है, तो कैंसिल नहीं कह सकते, ये पोस्टपोन किया गया है। और कैंसिल के दूसरे कारण हो सकते हैं और पोस्टपोन के दूसरे कारण हो सकते हैं। पेपर जो कराने का जिम्मा दिया गया था वो टीसीएस कंपनी को दिया गया था। ये ऑनलाइन पेपर के लिए सबसे जिम्मेदार, सबसे मजबूत कह लीजिए मानी जाती है। अभी तक जितने ऑनलाइन एग्ज़ाम के अच्छे पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं वो टीसीएस ही कराती है। इसको भी टीसीएस कंपनी को ही दिया गया था, लेकिन अब दुर्भाग्य था, किसका दोष दें, किसको बुरा कहें, किसको भला कहें, ये समय नहीं है। समय ये है कि हम फिर से लग करके तैयारी करें, एक दो दिन का जो समय मिला है। और पेपर जब पोस्टपोन हो जाते हैं तो दिक्कत है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन में तो वैसे ही दिक्कत है, क्योंकि अभी एक ही दिन में होता अगर 16 को, तो 16 को सारा पेपर हो गया तो होता। अभी हम लोग जो है इसके एनालिसिस कराते कि कौन से पेपर सही हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हैं, कौन से सही हैं, किसका क्या आंसर है। और आप भी ये पूछते कि इसकी आंसर की कब आएगी, हैं हमारे कितने नंबर आए हैं, आप इसका जश्न मना रहे होते। लेकिन अब ये तो ऐसा है नहीं, और एक महीने बाद इसका रिजल्ट आ जाता, तो कोई वैकेंसी अगर आ जाती तो ये हमारे लिए अच्छा हो जाता, आप सबके लिए अच्छा हो जाता। लेकिन अब तो ऐसा हुआ नहीं है। अब तो जो एक महीने बाद रिजल्ट आना है, एक महीने तक पेपर चलना है और उसके बाद फिर एक महीने बाद रिजल्ट आएगा, तो आप 1.5 महीना पीछे हो गए। अगर उस बीच कोई वैकेंसी आ जाती है और उसके वंचित रह जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं समझने की बात है, ये दिक्कत का मामला है। और दूसरी बात क्या है कि शायद जो पेपर अब ऑनलाइन होते हैं कई शिफ्ट में, उसका नॉर्मलाइजेशन होता है। अब पता नहीं कौन सा पेपर नॉर्मलाइजेशन में कौन सा कठिन है, कौन सा आसान है, ये हम नहीं निर्धारित कर सकते हैं। आपने बहुत पढ़ा है तो सारे पेपर आसान हैं, आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो सारे पेपर कठिन हैं। लेकिन अब आयोग या जो कंडक्ट करवा रहे हैं पेपर, वो तो हम नहीं निर्धारित कर सकते ना कि कौन सा पेपर कठिन है, कौन सा पेपर आसान है। हम तो ये जानते हैं कि हमने पेपर दिया है, मेहनत की है, तो अब की बार पेपर में नॉर्मलाइजेशन भी होना है। और कहीं ना कहीं ये हर बार से दिक्कत जो है वो ज़्यादा होगी। तो आप जो भी आपको मौका मिला है उसको पढ़िए, और ऑफिशियल नोटिस दी गई है, तो जो लोग अभी सेंटर के लिए नहीं निकले हुए हैं वो ना जाएं, और जो लोग निकल गए हैं अब तो वो निकल ही गए हैं, क्योंकि सेंटर भी कम दूरी पर नहीं बनाया गया है। सेंटर लगभग 150 से ज़्यादा ही किलोमीटर का, 150 किलोमीटर से लेकर के 600-700 किलोमीटर तक सेंटर बन गया है। तब जिनका कल था वो तो निकल गए हैं आज ही। और उसने ये भी कहा है टीसीएस ने कि जो अगला पेपर होगा, अगला पेपर यानी 17 का तो पोस्टपोन हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला जो पेपर होगा 20 तारीख से 20 दिसंबर से
वो अपने नियत टाइम पर होगा। 20 दिसंबर का जो पेपर है वो अपने नियत टाइम पर होगा, नियत समय से होगा, नियत समय से होगा, निर्धारित, समझ रहे ना, निर्धारित समय पर होगा पेपर। और बस यही बताना था आप लोग को। तो जो भी समय मिला हुआ है उस पर आप मेहनत करिए, और 20 दिसंबर से पेपर होगा। 2 दिन पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि जिन लोगों ने डाला था पेपर, उनके मोबाइल पर भी मैसेज आया है, उनके मेल पर भी मैसेज आया है कैंसिलेशन का। तो कभी कभार आप लोग जो है व्हाट्सएप वगैरह से बाहर निकल जाया करिए और चीज़ें भी चेक कर लिया करिए जिन संबंधित एग्ज़ाम हो। तो यही सूचना देनी थी कि 16 का सेकंड का और 17 का फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट का पेपर पोस्टपोन हो गया है। इसकी अगली सूचना जब भी दी जाएगी आप लोग को बता दिया जाएगा। अभी आगे इसकी कोई सूचना नहीं है, अभी केवल पोस्टपोन की सूचना है। और 20 दिसंबर से जो पेपर है वो अपने नियत समय पर होगा। अभी तक तो ऐसी ही सूचना है, यदि अन्य कोई सूचना आती है तो आपको सूचित किया जाएगा। यही बताना था। और हाँ, पेपर सिलेबस से आ रहा है। पेपर जो बच्चे पेपर दे के आए हैं उन्होंने बताया है कि पेपर जो है सिलेबस से आ रहे हैं। और 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में दिक्कत करते हैं, इसमें भी हैं 1-2 क्वेश्चन, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी अब पेपर होगा उसका एनालिसिस करवाया जाएगा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से। यही सूचना देनी थी कि जो ये पेपर है पोस्टपोन हो गया है। और जो लोग अभी सेंटर पर नहीं गए हैं वो सेंटर पर ना जाएं। आप लोग भी अपने साथियों को ये मैसेज के माध्यम से बता दीजिए कि 17 का पेपर पोस्टपोन्ड हो चुका है। 17 को कोई भी साथी सेंटर पे नहीं जाएं, नहीं गए हैं तो वो वापस आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 16 के सेकंड शिफ्ट का पेपर कैंसिल हो गया है। और ऑफलाइन होता तो ज़्यादा ही बेहतर होता, सबके लिए बेहतर होता, रिजल्ट जल्दी आता और नॉर्मलाइजेशन का झंझट नहीं होता, है ना। एक ही क्वेश्चन सबको मिलते। और बुकलेट हमारे सामने होती है, बुकलेट को हम खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सारे क्वेश्चन को बार बार देख सकते हैं। रफ वगैरह की तमाम व्यवस्था रहती है। और बहुत साथी को तो दिक्कत इसलिए हो गई है कि जिनके बच्चे हैं, जिन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं पकड़ा है, घर के काम काज गृहस्थियों में बिजी रहते हैं, अब वो लोग जो है कंप्यूटर चलाना ही नहीं जानते, तो उनको तो और ज़्यादा दिक्कत है कि ऑनलाइन पेपर कैसे देंगे। तो ये सब बहुत सारी दिक्कतें हैं। उसमें भी टेक्निकल एरर हो गया। अब कोई आदमी कल 250 किलोमीटर गया रहा होगा पेपर देने, फर्स्ट का हुआ होगा, सेकंड का नहीं है, अब बताइए उसको दोबारा जाना पड़ेगा, उसी दिक्कत है। तो ये सारी दिक्कतें हैं, इन सारी चीज़ों को आप समझिए। और कल के लिए पेपर नहीं होगा, 20 से पुनः अपने समय पर होगा। 16 का सेकंड शिफ्ट का, 17 का फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट का। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन आपको दिख रही होगी, आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम पर भी भेज दिया जाएगा, जो साथी ग्रुप में जुड़े हैं टेलीग्राम पर। और यूट्यूब पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप लोग जो समय मिला है उसकी तैयारी करिए। बस यही सूचित करने के लिए आए थे। धन्यवाद। थैंक यू।